हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, आइए इसको समझते हैं। वन बाय वन समझते हैं। तो स्टार बना के आप लिखिए द ओरिजिनल सिग्नल। द ओरिजिनल सिग्नल्स ब्रैकेट में बेस बैंड सिग्नल। क्या? द ओरिजिनल सिग्नल ब्रैकेट में बेस बैंड सिग्नल आर इनकम्पैटिबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन over the medium. They cannot travel longer distance in air. ठीक है, देखिए नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बताया कि द ओरिजिनल सिग्नल ब्रैकेट में बेस बैंड सिग्नल आर इनकम्पैटिबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ओवर द मीडियम। They cannot travel longer distance in air. They cannot travel longer distance in air. ठीक है, तो इसके लिए मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूलेशन से अगर रिक्वायरमेंट है तो इसमें क्या क्या चीज इफेक्ट पड़ता है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। स्टार बना के हम वन बाय वन लिखते जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट हमारा है रिड्यूस रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। पहला क्या है? रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। लिखिए रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना। हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? इंक्रीजेज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अभी लिखते जाइए, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंक्रीजेज द रेंज ऑफ communication। increases the range of communication। ठीक है, increases the range of communication। थर्ड लिखिए, थर्ड है avoid the avoids avoids mixing of signal। avoids mixing of signals। फोर्थ देखिए क्या है? allows allow the multiplexing of signal। multiplexing multiplexing of signals। नेक्स्ट है allows the adjustment in the bandwidth। एडजस्टमेंट बैंडविड्थ। लास्ट है improves quality
क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, अगर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन से हमें क्या एडवांटेज होगा हमने वो डिस्कस किया। रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना, मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। फिर मैंने बताया था कि अभी जो सबसे पहले हमने डिफिनीशन लिखवाया था, क्या लिखवाया था आप लोग यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखा, द ओरिजिनल सिग्नल, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए, ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल्स या इसी को कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल आर incompatible 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 for direct transmission. Direct transmission over the medium, over the medium. Over the medium. They cannot they cannot they cannot travel longer distance in air, longer distance in air. ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था, मैं अब वन बाय वन करके आपको डिस्कस करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए, सबसे पहले नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की क्या रिक्वायरमेंट हुई, तो मैंने बताया कि आपका बेस बैंड सिग्नल जो है या आपका मैसेज सिग्नल है, ये देखिए, द ओरिजिनल सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल आर इनकम्पैटिबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ओवर द मीडियम, दे कैन नॉट ट्रेवल द लॉन्गर डिस्टेंस इन एयर। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया वन बाय वन करके कि ये फर्स्ट होगा, इसके एडवांटेज क्या है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के। देखिए, पहला है इंक्रीजेज रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना, सेकंड है इंक्रीजेज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड है आपका एवॉइड्स अलाउज द थर्ड है एवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, फोर्थ है अलाउज द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, फिर इसके बाद फिफ्थ है अलाउज द एडजस्टमेंट ऑफ बैंडविड्थ, आपका लास्ट है क्या, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। देखिए, नीचे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना का क्या आपका यूज है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम जानते हैं कि कोई भी सिग्नल, यहाँ पे फर्स्ट को मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, कोई भी सिग्नल अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, तो एंटीना की हाइट, हमारे एंटीना जो लगता है उसमें एंटीना एंटीना की हाइट HT से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए, एंटीना हाइट को मैं HT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। HT इक्वल टू ये लेमडा बाई 4 होनी चाहिए, इतनी अगर हाइट एंटीना की होगी तभी हमारा सिग्नल इसको रिसीव करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा।
तो एंटीना की हाइट के अंदर होना चाहिए लेमडा बाई 4, वेयर लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो जो भी आप सिग्नल या जो भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आप वहां से आप जानते हैं कि अगर उसका वो बे बेफा वेवलेंथ वेवलेंथ लेमडा बाई 4 के एंटीना का हाइट की रिक्वायरमेंट है। एंटीना की हाइट ये स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए लेमडा बाई 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू होता है सी बाई एफ। तो अगर एंटीना की हाइट एच टी मुझे चाहिए तो यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 एफ। तो किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना की हाइट हमारी होनी चाहिए सी बाई 4 एफ, वेयर सी द स्पीड ऑफ द लाइट और 4 एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। तो फॉर एग्जाम्पल हम 10 किलो हर्ज, फॉर एग्जाम्पल हम जो है ये फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ज का ले रहे हैं। देखिए 10 किलो हर्ज का कोई सिग्नल ले रहे हैं, 10 किलो हर्ज का सिग्नल ले लेंगे। तो अगर इसके लिए मुझे हाइट ऑफ एंटीना कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 4 इंटू 10 और इसको मल्टीप्लाई 10 किलो हर्ज है 10⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। किलोमीटर 7.5 किलोमीटर हाइट का एंटीना हमें इस सिग्नल को, इस इतने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें रिक्वायर है, जो कि बहुत लार्ज है, जो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। 7.5 किलोमीटर हाइट का एंटीना लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये विदाउट, हम क्या बता रहे हैं, विदाउट मॉड्यूलेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्नल है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 1 मेगा हर्ज ले लूँ, 1 मेगा हर्ज ले लूँ, तो यहाँ से एंटीना की हाइट कितनी हो जाएगी, एंटीना की हाइट देखिए क्या हो जाएगी, एंटीना की हाइट हो जाएगी 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 6। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये क्या आएगा 75 मीटर आएगा, 75 मीटर है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया, जैसे ही आपने ये देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया तो एंटीना की हाइट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। एंटीना की हाइट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। आपने फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइट ऑफ एंटीना, जिसको एच टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब विदाउट मॉड्यूलेशन अगर हम कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें कैरियर सिग्नल साथ में भेजते हैं, जिस कैरियर सिग्नल की वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है तो हमारे पास एंटीना की हाइट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जो कि हम प्रैक्टिकली लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यही है, अगर मॉड्यूलेशन नहीं होता तो हम ये देखिए फर्स्ट रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना हम नहीं कर पाते। सेकंड देखिए, सेकंड पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सेकंड आपको हमने बताया कि अगर आप ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको ये बताया हमने कि हाइट ऑफ एंटीना क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस हो रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से जो हमारा एटीन्यूएशन है, जो हमारी सिग्नल की वीक स्ट्रेंथ है, उसके उसको एटीन्यूएट करने वाले जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा। एटीन्यूएशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटीन्यूएशन डिक्रीज होगा, एटीन्यूएशन डिक्रीज होगा, एटीन्यूएशन डिक्रीज होगा तो हमारा ये सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड देखिए,
थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास है, थर्ड है अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ये देखिए, जब हम मॉड्यूलेशन नहीं था तो हमारे सिग्नल एक दूसरे से क्या करते थे? मिक्स हो जाते थे। क्या हो जाते थे? मिक्स हो जाते थे। तो उनको भी अवॉइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास तीन मैसेज सिग्नल है। M1T एक मैसेज सिग्नल है, दूसरा मैसेज सिग्नल हमारे पास M2T है, और तीसरा मैसेज सिग्नल हमारे पास क्या है? M3T है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैसेज सिग्नल हमने मान लीजिए ए मान लिया, M1T सिग्नल मान लिया। फिर इसके बाद इस मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेशन के थ्रू अलग कैरियर दे दें। ये हमने दे दिया VC1, और ये क्या दे दिया? cos ओमेगा C1T। देखिए अलग कैरियर दे दिया इसको। सिमिलरली एक देखिए दूसरा हमने सिग्नल लिया, दूसरा मैसेज सिग्नल लिया, ये M2T ले लिया, M2T दिया यहाँ पे। M2T को अलग कैरियर से हमने इसको मॉड्यूलेट किया, तो ये हो गया VC2, और ये हमने ले लिया cos ओमेगा C2 इंटू टी, तो ये अलग आ गया। सिमिलरली इसी तरह से हम थर्ड थर्ड मैसेज सिग्नल की बात करें, ये हम मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एनालॉग मल्टीप्लायर। यहाँ M3T हमने मान लीजिए मैसेज सिग्नल ले दिया, और इसमें हमने डिफरेंट कैरियर दे दिया। इसमें हमने VC3T दे दिया, VC3T इक्वल टू हमने VC3, और ये हो जाएगा cos ओमेगा C3T, ये सिग्नल दे दिया, तो ये अलग आएगा। अब देखिए इसके बाद तीनों सिग्नल को यहाँ पे हम समर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? समर लगाएंगे। समर लगाएंगे जिसको एडर आप लोग कहते हैं। और देखिए इसमें इसको आपने सेंड कर दिया, और इसमें दे दिया यहाँ पे, और तीनों को ऐड करके भेज दिया। अब इनमें मिक्सिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्यों मिक्सिंग को अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग हम कैरियर यूज किए। अगर कैरियर यूज नहीं करते तो ये आपस में मिक्स हो जाते, ओवरलैप हो जाते, डिस्टॉर्शन आ जाता, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन देखिए एक मॉड्यूलेशन की वजह से हम इनको अलग अलग कैरियर से देके अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करके हम इन सिग्नल को अलग से रिसीवर पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम रिसीव कर सकते हैं। तो मिक्सिंग जो अवॉइड द मिक्सिंग, जो मिक्सिंग हो जाती थी उसको हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग द मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये देखिए मॉड्यूलेशन से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर देखो, फिर इसके बाद अलाउज द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट हमने बताया आप लोगों को कि मल्टीप्लेक्सिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सिग्नल आ जाएगा ऐड होके। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट हमने कहा है कि जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग है, मल्टीप्लेक्सिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो मल्टीप्लेक्सिंग है, नहीं सॉरी, मल्टीप्लेक्सिंग को अलाउ कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग से क्या होगा? मल्टीप्लेक्सिंग दो तरह की होती है, FDM होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये TDM होता है, TDM होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, या TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में इतने बैंडविड्थ की एक फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें अलग अलग इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए एक सिग्नल के लिए, ये दो सिग्नल के लिए, ये मान लीजिए M1 सिग्नल है, ये मान लीजिए M2 सिग्नल है, ये मान लीजिए M3 सिग्नल है, ये मान लीजिए M4 सिग्नल है। इस तरह कोई सिग्नल है, क्योंकि इसी बैंडविड्थ को हम यूज कर लिए और किसके अकॉर्डिंग यूज किए? कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करके इनकी फ्रीक्वेंसी को हम डिफरेंट डिफरेंट करके और इनको फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दिया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसको बोलते हैं, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम करके, तो इसलिए अलाउ द मल्टीप्लेक्सिंग। तो मॉड्यूलेशन से हम FDM आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा अलाउ, ये देखिए
अलाउ द एडजस्टमेंट ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं एएम के लिए, एएम सिग्नल के लिए, एएम सिग्नल के लिए, एएम सिग्नल के लिए हम बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं। एएम सिग्नल की मैं बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट किया था। एएम सिग्नल, ये देखिए एएम सिग्नल की, और यहाँ पे लिख दिया मैं बैंडविड्थ। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी होती थी, 2 FM होती थी, ये मॉड्यूलेशन के थ्रू। अब देखिए आपने डीएसबी-एससी यूज किया, डीएसबी-एससी यूज करेंगे तो आपकी ये बैंडविड्थ फिर भी 2 FM रहेगी। लेकिन देखिए आपका एसएसबी-एससी यूज करेंगे, ये भी सब मॉड्यूलेशन के क्रॉस आता है। ये कई टाइप्स के मॉड्यूलेशन हम बता चुके हैं। एसएसबी-एससी यूज करेंगे तो ये आपका एफएम ही आपकी इसकी बैंडविड्थ आती है, और बीएसबी-एससी यूज करेंगे तो इसके लिए भी बैंडविड्थ हम क्या कर सकते हैं, आपका इम्प्रूव कर सकते हैं, बैंडविड्थ इम्प्रूव कर सकते हैं और बैंडविड्थ को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग, हम कैरियर सिग्नल को इंक्रीज डिक्रीज करके, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करके हम बैंडविड्थ को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। साथ में मैसेज सिग्नल में हमने बताया कि तमाम प्रकार के मॉड्यूलेशन है, इन मॉड्यूलेशन को यूज करके फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट है आपका क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, रिसेप्शन की क्वालिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। अगर क्वालिटी हम रिसेप्शन, जैसे कि हम जानते हैं, एक आगे पढ़ेंगे डिजिटल में, हम पढ़ते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन में पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन को रिमूव कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से रिसेप्शन हमारे पास उतना स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से रिसेप्शन ऑफ क्वालिटी, रिसेप्शन की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेप्शन ऑफ क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं किसमें, पीसीएम। पीसीएम का पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये डिजिटल में यूज होता है, यहीं से डिजिटल का स्टार्टिंग है, डिजिटल मॉड्यूलेशन की यहीं से रिक्वायरमेंट है, तो यहीं से स्टार्ट होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो इसकी वजह से हम क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन भी रिसीवर पे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। आज के क्लास इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।